एक बात हमेशा याद रखना कि कामयाब बनने से पहले ज़िंदगी तुम्हें हार का मज़ा ज़रूर चखाएगी। यानी कि अगर तुम कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, तो एक आध 2 बार जो है तुमको हार का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो बार-बार प्रयास करता है, वही सफलता पाता है। तो कोशिश जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 25 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए जो टेलीग्राम चैनल इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने थे, जो बाइडेन, इन्होंने उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया में अपना विशेष दूत बनाया है सुंग किम को। और जो आपका नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया देश है, देखिए इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी है प्योंगयांग। सुप्रीम लीडर इसके हैं किम जोंग उन, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और ये जो परमाणु परीक्षण वगैरह करते रहते हैं मनमानी तरीके से। और देखिए, जो आपका नॉर्थ कोरिया देश है, इसकी पॉपुलेशन है 2.57 करोड़। करेंसी यहाँ की है नॉर्थ कोरियन वॉन। तो ये डिटेल है नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया के बारे में। और उत्तर कोरिया से संबंधित न्यूज़ क्या है, अभी हाल ही में उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत बनाए गए हैं। कौन? सुंग किम, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको हर पेपर में छपा हुआ मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए। देखिए, एशिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति जो है, इनका नाम सबको पता होगा, लेकिन दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, इनका नाम भी आपको मैं बता देता हूँ आज। देखिए, गौतम अदानी जो है, ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और देखिए, हाल ही में जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक हैं, जिनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी, ठीक है। ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और दूसरे नंबर पर कौन पहुंच गए हैं, गौतम अदानी पहुंच गए हैं। गौतम अदानी जो है, ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और गौतम अदानी ने इस दूसरे स्थान पर काबिज किया है चीन के जो बिजनेस टाइकून हैं जोंग सेंसेन को, जो है पीछे छोड़कर। तो जोंग सेंसेन जो है ये अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि देखिए, एक खास बात है, अब एशिया के जो सबसे दो अमीर व्यक्ति हैं, ये भारत से ही है। पहले का नाम क्या है, मुकेश अंबानी, और दूसरे का नाम है गौतम अदानी। इनकी संपत्ति कितनी है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अभी हाल ही में जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो आपके अमेजोन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, ये जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति आंकी गई है 189 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये अमेरिका से है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, नाम यानी कि कौन सा व्यक्ति किस देश से बिलोंग करता है, और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में किस स्थान पर है, और इनकी संपत्ति कितनी है। बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जरा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 से लेकर 15 तक जो है पूरी सूची मिल गई है। देखिए, सबसे ऊपर नाम आता है जेफ बेजोस का, ये अमेजोन के संस्थापक हैं। और ये जो है, इनकी संपत्ति 189 बिलियन डॉलर जो आंकी गई है, ये अमेरिका से है, ठीक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर एलन मस्क हैं, यानी कि एलन मस्क जो है, ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। बिल गेट्स चौथे स्थान पर हैं। मार्क जुकरबर्ग पांचवें स्थान पर हैं। छठवें स्थान पर वारेन बफे हैं। और सातवें स्थान पर आपके जो है लैरी पेज हैं। आठवें स्थान पर सर्गी ब्रिन हैं। नौवें स्थान पर लैरी एलिशन हैं। और 10वें स्थान पर स्टीव बाल्मर हैं। और दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। और 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के अमन कायो ओर्टेगा। और देखिए, यहाँ पे तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, मैंने बताया कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, मुकेश अंबानी, ठीक है। और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, गौतम अदानी। और जोंग सनसेन जो है, ये एशिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन अगर दुनिया की सूची में देखा जाए, तो दुनिया के जो टॉप 15 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो इस सूची में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर है। यानी कि मुकेश अंबानी दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी संपत्ति है 76.3 बिलियन डॉलर, ठीक है। और गौतम अदानी जो है, दुनिया के
चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अदानी की संपत्ति कितनी है? 67.6 बिलियन डॉलर। और झोंग सेंसाइन जो है ये दुनिया के 15वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी संपत्ति कितनी है? 65.6 बिलियन डॉलर। तो ये जो है आपको मैंने दुनिया के 15 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची दे दी है। बाकी ये डिटेल्स जो है किसकी संपत्ति कितनी है इसमें से जो है सब नहीं पूछेगा। इसमें जो जो पहले स्थान पर है उसका संपत्ति पूछ लेगा। 189 बिलियन डॉलर है जेफ बेजोस का। और भारत के जो मुकेश अंबानी गौतम अदानी है इनकी संपत्ति याद रखेगा। और जोंग सनसाइन का, ठीक है। इसको पूरा याद कर ली तो और बढ़िया आपके लिए, क्योंकि कंप्लीट स्टडी ही सफलता दिलाती है, ठीक है। बाकी वो लोग तुक्का मारते हैं तो तुक्के के लिए मैंने बता दिया। तीसरा प्रश्न है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जो है किसको दिया गया? देखिए जो आपका टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 है ये दिया गया है जेन गुडाल को। यहाँ पे जेन गुडाल की फोटो आपको दिख रही है। देखिए जेन गुडाल कौन है? ये एक प्रकृतिवादी हैं। इनको जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पलेन पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में हाल ही में घोषित किया गया है। देखिए आपकी जेन गुडाल हैं, इन्होंने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा जो है बनाई थी। और जो आपका टेम्पल्टन पुरस्कार है ये क्या चीज़ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1973 में हुई थी। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है हर साल। इसकी पुरस्कार राशि होती है 1.1 मिलियन यूरो। देखिए इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और ये किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने आध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। चौथा प्रश्न है कि फोर्ब्स के वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? यानी कि एक साल में सबसे अधिक पेमेंट कौन पाता है उस एथलीट का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए फोर्ब्स के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर आपके हैं कोनर मैकग्रेगर। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है, बॉडी वगैरह दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये घूंसा मारेंगे। तो घूंसा मारेंगे तो ये मुक्केबाज होंगे, ठीक है। तो ये जो है मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। देखिए आयरलैंड के निवासी हैं कोनोर मैकग्रेगर, ठीक है। और ये एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है पिछले एक साल में कुल 180 मिलियन डॉलर की कमाई करके जो फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनको पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं ये, ठीक है। देखिए पहले क्या होता जो फुटबॉलर हैं यही सबसे अमीर एथलीट के रूप में चुने जाते थे, लेकिन इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है। आयरलैंड के मिक्स मार्शल आर्टिस्ट कोनोर मैकग्रेगर जो है ये 180 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर काबिज हुए हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको रैंकिंग दे रहा हूँ पूरा, ठीक है, दुनिया के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची, ठीक है। देखिए इस सूची में जो है आयरलैंड के जो कोनोर मैकग्रेगर हैं जो कि एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट खिलाड़ी हैं, ये 180 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। इस सूची में लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं कि ये जो है 130 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं इस सूची में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं, ये जो है 120 मिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। और इस सूची में चौथे स्थान पर आपके हैं अमेरिका के डाक प्रेस्कॉट, ठीक है, और इनकी संपत्ति कितनी है 107.5 मिलियन डॉलर। पांचवें स्थान पर इस सूची में जो है अमेरिका के लेब्रोन जेम्स हैं, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इनकी संपत्ति है 96.5 मिलियन डॉलर। और छठवें स्थान पर नेमार हैं ब्राज़ील के, इनकी संपत्ति है 95 मिलियन डॉलर। और स्विट्जरलैंड के जो रोजर फेडरर हैं जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं इनकी संपत्ति है 90 मिलियन डॉलर। लुइस हैमिल्टन जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, ठीक है, इनका ये जो फार्मूला 1 रेसर है लुइस हैमिल्टन आपको पता होगा, इनकी संपत्ति है 82 मिलियन डॉलर, ठीक है, मतलब ये जो कमाई करते हैं एक साल की कमाई। और 9वें स्थान पर इस सूची में जो है अमेरिका के टॉम ब्रेडी हैं, फुटबॉलर हैं, 76 मिलियन डॉलर संपत्ति इनकी है। और 10वें स्थान पर इस सूची में है केविन ड्यूरेंट, ये भी अमेरिका से हैं, ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं, इनकी संपत्ति कितनी है 75 मिलियन डॉलर। तो ये रैंकिंग याद रखेगा। और पांचवा प्रश्न आज का है कि हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, ये किस आयु के अध्यक्ष रह चुके हैं?
देखिए जो आपके डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी हैं ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो आपके डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी हैं ये 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में रिटायर हुए थे। इन्होंने 2010 तक 6 साल के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में काम किया था। और जो आपके डॉक्टर बनर्जी हैं देखिए 2005 में पद्मश्री दिया गया था इनको, और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये डिटेल्स है किसके बारे में, डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी के बारे में, याद रखिएगा। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी जो है जो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। छठवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं राजेश बंसल। और राजेश बंसल का काम क्या होगा, अब राजेश बंसल जो है ये रिजर्व बैंक इनोवेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जो है फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों और स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस देश के हॉकी संस्था ने एटीएन ग्लीचज पुरस्कार जीता। देखिए ऐसे ऐसे पुरस्कार हैं, थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं हूं ना। तो देखिए जो आपका एटीएन ग्लीचज पुरस्कार है इसको जीता है हॉकी इंडिया ने, ठीक है, याद रखिएगा हॉकी इंडिया को एटीएन ग्लीचज पुरस्कार दिया गया है। देखिए हॉकी इंडिया ने भारत में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए ये प्रतिष्ठित एटीएन ग्लीचज पुरस्कार जीता है। और ये सभी पुरस्कार जो है जो आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसके 47वें कांग्रेस के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और इस पुरस्कार यानी कि एटीएन ग्लीचज पुरस्कार के साथ 4 और पुरस्कार दिए गए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा। इसमें एक पुरस्कार आपका है पब्लो नेग्रे पुरस्कार, ये दिया गया है उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। और थियो इकेमा पुरस्कार जो था ये दिया गया है पोलिस हॉकी संघ को। और HRH सुल्तान अजलन साहब पुरस्कार दिया गया न्यूजीलैंड के शेरोन विलियमसन को। और गुस्क लाथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी दिया गया फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा इवोना मक्कर को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की पुस्तक को जो है किसने लिखा है। तो देखिए इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की पुस्तक को लिखा है शिवशंकर मेनन ने। देखिए जो आपकी ये पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो इस पुस्तक में शिवशंकर मेनन ने 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया है, जो कि उनके अनुसार भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था। लेकिन इस तर्क को चुनौती देता है कि भारत चीनी आक्रमण को रोकने में विफल रहा, यानी कि भारत ने तिब्बत की कोई भी मदद नहीं की जब चीन जो है ये तिब्बत पर अटैक करके तिब्बत को कब्जा कर रहा था। नौवां प्रश्न है कि नेहरू तिब्बत और चीन, देखिए एक और पुस्तक आ गई तिब्बत को लेके। तो नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है अवतार सिंह भसीन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक को किसने लिखा है, अवतार सिंह भसीन ने। और अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखित इस पुस्तक में जो है वर्षों के गहन अभिलेखीय शोध पर जो इसको आधारित है ये, ठीक है। और ये पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सके। यानी कि 1949 से 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो उसके बीच में जितने भी इंडिया चाइना के रिलेशंस रहे, जितनी भी घटनाएं हुई युद्ध संबंधित, उनके जो है मुद्दों को इसमें इस पुस्तक में आपको मिलेंगे नेहरू तिब्बत चीन पुस्तक में, ठीक है। उनके विश्लेषण जो है इसमें लिखे गए हैं। और ये जो है मतलब देखिए बहुत सारे सवाल हैं कि जब 1962 में चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा की थी तो उस समय नेहरू जी का रिएक्शन क्या था। तो यही सारे सवाल जवाब आपको मिलेंगे इस पुस्तक में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता कोच का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच, ठीक है। तो पहले कोच कोई और रहे होंगे, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, ओपी भारद्वाज को सबसे पहले। किस रूप में, भारतीय मुक्केबाज के रूप में। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं उनको, ठीक है। देखिए जो आपके ओपी भारद्वाज हैं
1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच थे ये, और इन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया है। ये पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इंडिया में खेल के पहले मुख्य प्रशिक्षक थे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एक ट्रेनर यानी कि एक प्रशिक्षक के रूप में और एक कोच के रूप में। इसीलिए इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नाम क्या था इनका? ओपी भारद्वाज। तो इनका निधन हो गया हाल ही में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एक इन्फॉर्मेशन है, देखिए आप जो है 2017 से लगाए अब तक के सभी मंथली करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जिसका नाम है मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाइए। 2017 से लगाए 2021 तक हर महीने का आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए पहला प्रश्न आपका है आज का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की? बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने? बताइए। तीसरा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की? बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने वहां की संसद को भंग कर दिया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों। देखिएगा पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाता है? तो इसको हम मनाते हैं 22 मई को। दूसरा था कि हाल ही में कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? इनकी संख्या टोटल 6 है, और इनके बारे में जो डिटेल्स है मैंने आपको परसों बताया था, तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज करा लीजिएगा। तीसरा था कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये स्थान प्राप्त किया झारखंड ने। चौथा था कि भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत किस तिथि को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो देखिए इसको 21 मई को सेवा मुक्त किया गया। पांचवा था कि हाल ही में किसने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है जिसका नाम है डिप कोवाइन विकसित किया है? तो डिप कोवाइन को जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा जो फेसबुक पेज है इसको जरूर लाइक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव नाइस डे।